वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म आ चुका है और अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है फॉर्म। तो अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि प्रीलिम्स में हम कितना मार्क्स लाएं। तो ये मेरा लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का यही टॉपिक है कि 90 प्लस क्लर्क में अगर हम लोग ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पीओ में तो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 65 के ऊपर जाना मुश्किल ही होता है पीओ में। तो क्लर्क में 90 प्लस हमारा आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा लास्ट ईयर 93.75 मार्क्स आए थे और उत्तर प्रदेश से मैंने अप्लाई किया था जनरल कैटेगरी से। पहले देख लीजिए स्कोर कार्ड, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा 90 प्लस कैसे आ सकता है और कैसे कैसे हमको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, प्रीलिम्स में प्रिपरेशन कैसे करनी है इस महीने से लेके एग्ज़ाम होने तक, कि हमारे मार्क्स अच्छे आए और फाइनल हम लोग को मेंस देने को मिले। तो इंग्लिश में देखिए 23.75 मेरे मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30। क्वांट में 35 आउट ऑफ 35 फुल मार्क्स हैं एंड रीजनिंग में भी 35 आउट ऑफ 35। तो रीजनिंग एंड क्वांट में आप लोग भी अगर अभी से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपके 35 आउट ऑफ 35 आ सकते हैं। एंड इंग्लिश में आप लोग के मेरे से ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आप लोग डेली एडिटोरियल रीड करते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप रीड करते हैं, इंग्लिश नोवेल भी रीड करते हैं, तो आप लोग के इंग्लिश में और भी मार्क्स आ सकते हैं, मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। बट क्वांट एंड रीजनिंग में अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप लोग के फुल आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। तो ओवरऑल मेरे 100 में से 93.75 मार्क्स थे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग को क्या चीज़ फॉलो करना है और कैसे कैसे हमको अपनी तैयारी करनी है। तो स्ट्रेटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि आप लोग को पहले तो आप लोग ने मूव खरीद ही लिया होगा और कई मूव मिलते हैं मार्केट में, आप लोग परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो भी परचेस करें तो उसका ये देख लीजिए कि उसका जो लेवल है वो आपका प्रीलिम्स का लेवल है कि उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल आ रहा है। अगर डिफ़िकल्ट लेवल का आपका मॉक है तो वो देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में आपको स्पीड चाहिए और स्पीड आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने से नहीं मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तभी आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, और एल्स अगर आप डिफ़िकल्ट मॉक देते हैं तो आपकी स्पीड फाइनल अगर एग्ज़ाम में आप लोग जाके देते हैं तो आपकी स्पीड स्लो रहती है। तो मॉक पहले अच्छा परचेज कर लीजिए, कोई भी आप स्मार्ट कीटा का भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का भी कर सकते हैं, और भी कई सारे हैं। मैंने तो दो ही परचेज किया है, टेक्स्ट बुक और स्मार्ट कीटा का। और मॉक टेस्ट खरीदिए और डेली आप लोग को एक मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद से उसमें जो भी देखिए कि आप लोग से कौन से क्वेश्चन बने हैं और बने हैं तो कितने टाइम उसमें आपको लग रहा है। अब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए कि वो कौन सा टॉपिक है और उसको अच्छे से रीड आउट करिए, समझिए उसको। और अगर जो नहीं बन रहा है उसको भी नोट डाउन करिए और उस टॉपिक को देखिए कि वो क्यों नहीं हमसे बन रहा है, हमको क्या नहीं उसमें आ रहा है, कौन सा टॉपिक छूट रहा है हमसे, किस में हम लोग वीक हैं और किस में हम लोग स्ट्रांग है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए खुद के बारे में। फिर दूसरा आपका पॉइंट होना चाहिए कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड आपके आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है। जो कि आपका रीजनिंग और क्वांट में दो चीज़ यही मायने रखता है, तभी आपके रीजनिंग और क्वांट में फुल आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट रीजनिंग एंड क्वांट में आपके लगभग सेमी टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको इकट्ठा करना है या फिर कहीं कोई सोर्स हो तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका होना चाहिए इंग्लिश को कवर करने के लिए कि आपको एडिटोरियल रीड करना चाहिए या फिर कोई भी नोवेल, चाहे कुछ भी रीड करिए आप, मगर इंग्लिश में रीड करिए उसको, जिससे कि आपकी स्पीड बनी रहे इंग्लिश रीड करने में। तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो भी आपका इंग्लिश का आएगा तो ग्रामेटिकल पार्ट कम ही होता है, बाकी आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। फिर आपको डेली क्विज सॉल्व करना है रीजनिंग एंड पॉइंट्स के। जितने भी क्विज आप ज़्यादा सॉल्व कर सकें तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, कि जितना आप एक्सपोज रहेंगे उतना आप बेहतर रहेंगे दूसरे से। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डेली क्यूज आते हैं तो आप लोग जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, 15 20 10 मिनट के भी क्यूज होते हैं। फिर
यूट्यूब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए नए नए टाइप के, तो कई सारे यूट्यूबर्स आप जानते हैं कि सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डीआई और जो भी पजल्स होती हैं वो लाते ही हैं। तो वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज कर करके आप बस उसको सॉल्व करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना और आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहे। तो यूट्यूब का भी इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करें, फालतू टाइम वेस्ट करने में ना इस्तेमाल करें उसको। और रही बात प्रीवियस ईयर की, तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि अब मैं प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चन आपके आस्क्ड हुए हैं टाइप के टॉपिक वाइज, जो कि क्वांट में हो गया, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, डीआई, तो ये कवर करने का मैंने सोचा है। तो अब मैं वही वीडियोस लाऊंगा। पहले तो आरआरबी के मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस लाऊं, क्योंकि वही एग्जाम पहले है। फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क है, तो साथ में ही हर टॉपिक वाइज ही मैं ले आऊँगा क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि आपको अगर इस बार आता है तो आप लोग उसमें पजल्ड ना हो और जल्दी से उसको सॉल्व करके अपना टाइम भी बचा सके। तो यही कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। और मॉक देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यही स्ट्रेटेजी थी आपकी प्रीलिम्स की। बाकी तो आप टॉपिक सब जानते ही हैं, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया ही होगा, तो आप लोग को टॉपिक्स भी पता ही होगा कि क्या क्या टॉपिक आता है और क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है और कैसे कैसे करना है। बट ये जो मेन पॉइंट्स हैं, 5 से 6 पॉइंट, इसको ध्यान अगर आप रखेंगे, तो अगर आपके मॉक में अगर 75 मार्क्स आते हैं, तो और ऊपर से आप ये पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, तो आपके ऑटोमेटिक 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज हो ही जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी थी दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर